The good news is the sun is out bright today. And because of the weather from Jolly Grant Airport in Dehradun, Indian Army's Chinook and Mi-17 choppers have been able to take off. They have landed in Harsil. Remember, Harsil is the closest to Dharali village, which has seen the flash floods. In fact, Harsil itself is also impacted. Now, this is the closest that the army choppers can land. And today, the hope is that the rescue operations will gain momentum as we speak. सर, आप कहाँ से निकाल के लाए सर आपको अभी? धराली से। धराली से। आपके क्या लगते हैं सर? फ्रेंड है। आपकी आखिरी बार कब बात हुई? 5 तारीख को 3:24। फैमिली उधर रह गई क्या? नहीं, फैमिली इधर ही। आप टूरिस्ट हैं? नहीं, ये पार्टनर, हम बिजनेस पार्टनर है। हमारा रिजॉर्ट था वहाँ पे, वो पूरा बह गया। पूरा रिजॉर्ट चला गया? हाँ जी। अच्छा सर का नाम क्या है? भूपेंद्र पवार। भूपेंद्र सर, आपकी कार यहाँ पर है, आप आ जाइए, इधर आ जाइए। सर, मुझे पता है अभी आप बात करने की स्थिति में नहीं है और बहुत तकलीफ में है, लेकिन अगर थोड़ा बहुत कुछ भी आप सर बता पाएं, क्योंकि पूरा देश इस वक्त देख रहा है कि क्या हुआ है। सर, आप ठीक है सर? एक सेकेंड सर, एक सेकेंड भूपेंद्र सर नहीं, वो बात करने की स्थिति में नहीं। ठीक है सर, आप अपना ख्याल रखिए। देखिए, अभी भूपेंद्र जी हैं, इनको वहाँ से निकाल कर लाया गया है, लेकिन बात करने की स्थिति में नहीं है। और उनका चेहरा हमने जो देखा है अभी, उस चेहरे पर वो दहशत, वो तकलीफ, वो पीड़ा दिखाई दे रही है जो आपदा को अपनी आंखों से देख कर आए हैं। इनका वहाँ पर रिजॉर्ट था, बह गया है और बड़ी मुश्किल से इनको वहाँ से निकाल कर यहाँ लाया जा सका। लेकिन जैसे ही अपने दोस्तों से मिले, उनकी आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा उस वक्त। बीआरओ रोड खोलने के काम में लगा हुआ है और ये मनारी का एक बहुत बड़ा हिस्सा, आप देखिए, अगर मैं आपको दिखाऊं तो भागीरथ नदी ने पूरी रोड काट दी थी और यही वजह है कि ये देखिए आप, लैंडस्लाइड अभी भी ये देखिए हो रही है और पानी आप देखिए कि किस तरीके से रिस रहा है। तो यही एक तरीका जो है उसमें मुश्किल आ रही है कि जैसे ही कोई रोड बनाने की कोशिश की जा रही है और जैसे ही कोई रास्ता खोलने की कोशिश की जा रही है, तो आप देखिए अभी कितना पानी रिस के बाहर आ रहा है, यानी कितनी भारी बारिश हुई थी और अभी भी पहाड़ों के अंदर रिसा हुआ पानी अभी आप देखिए कि निकल रहा है और उसके साथ में लैंडस्लाइड हो रही है। 10 ट्रक सामान बीआरओ का लेकर पहुंचाया जाएगा गंगवाड़ी तक और फिर गंगवाड़ी में शुरू होगा जो काम है धराली के पुल का। ये तमाम सारे लोग हैं। कहाँ आप लोग जा रहे हैं? आप लोग भटवाड़ी जा रहे हैं। लोकल जा रहे हैं। ये लोग लोकल है। राहत की बात है कि कम से कम ये सड़क खुल गई है, लेकिन एक बार फिर से मैं तस्वीर दिखाऊंगा। अगर आप देखिए कितनी भयानक लैंडस्लाइड यहाँ पर 5 तारीख को हुई है कि ये आप देखिए, ये सीमेंटेड एक यहाँ पर 4 धाम जो सड़क है वो काफ़ी इसको मेहनत के साथ में बनाई गई थी कि सुविधा होगी या श्रद्धालुओं को, लेकिन ये आप देखिए कि लगातार जो है वो एक बड़ा हिस्सा इस भागीरथ नदी में गिर गया। ये वही भागीरथ नदी है जिसके वजह से पूरा जो दराली गांव है, जो हर्षिल वैली है, वो जमींदोज हो चुकी है। Due to heavy rains in the mountains of Uttarakhand, the Ganga River is flowing above the danger level. I am reporting from Rishikesh, and just behind me is the Janki Jhula, and you can see the flow of Ganga River, which is extremely high at this moment, because the Ganga River had crossed the danger mark of 340.50 meters. And my camera person Shiv Kumar Tiwari is showing you these visuals from the Rishikesh Ghats. Over there you can see there is one ashram that is completely submerged, which is just near the Janki Jhula. And if we pan around the entire area of this Rishikesh Ghats, there you can see the Parmarth ashram, and the Shiv iconic statue over there is almost submerged. The water levels have rose higher in the past few 3 to 4 days because of heavy rains in the mountain areas of Uttarakhand. It is right next to the Parmarth ashram is Lakshman Jhula. The police administration, the district administration had been stating since last 4 to 5 days that people should not go to these jhulas so that they can be at the safer area.
and the flow is increasing, hours after hours at the Ganga River, as these platforms were submerged just 2-3 days back. The loudspeakers just nearby me, you can hear as they are constantly announcing as to what these people should do, not come to the platforms, because Ganga River is flowing beyond the danger levels, which is extremely dangerous. To be cautious. Constantly volunteers are also telling people that they should not come near these ghats, as the Ganga River is flowing beyond the danger mark of 340.50 meters in Rishikesh.